नमस्कार। आर के नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राधा कृष्ण कुमार। आज का विषय है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर न्यायविद, भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और एक समाज सुधारक थे। उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को महार सत्याग्रह के दौरान मनुस्मृति, जिसे मनु संहिता भी कहा जाता है, की प्रतियां सार्वजनिक रूप से जलाई थी। यह मनुस्मृति में निहित गहरी जड़ें वाली हायरार्किकल जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानताओं के खिलाफ एक जानबूझकर प्रतीकात्मक विरोध था। उन्होंने मनुस्मृति को उच्च जातियों के लिए अधिकारों का चार्टर कहा तथा इसे अछूतों के लिए गुलामी की बाइबिल बताया और तर्क दिया कि यह श्रेणीबद्ध असमानता की एक ऐसी व्यवस्था को कायम रखती है जो निचली जातियों और महिलाओं को बुनियादी मानवीय सम्मान, शिक्षा और स्वतंत्रता से वंचित करती है। इसे जलाकर अंबेडकर का उद्देश्य उनकी सत्ता को अस्वीकार करना और सामाजिक समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के लिए एक व्यापक आंदोलन को प्रेरित करना था, जिन सिद्धांतों को उन्होंने बाद में भारतीय संविधान में शामिल किया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह कृत्य केवल एक पुस्तक को नष्ट करना नहीं है, बल्कि उस ग्रंथ में दर्शाए गए विचारों के विरुद्ध एक विरोध है। इसे मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में चिन्हित किया गया, जिससे कई दलित समुदाय जातिगत उत्पीड़न के विरुद्ध प्रतिरोध के दिन के रूप में दिवस मनाते हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच रचित और पौराणिक ऋषि मनु को समर्पित मनुस्मृति प्राचीन हिंदू धर्म के सबसे प्रभावशाली कानून ग्रंथ में एक है। यह सामाजिक आचरण, रीति रिवाज, शासन, प्रशासन और व्यक्तिगत कर्तव्यों के नियमों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, लेकिन इसकी व्यापक रूप से आलोचना की गई है, विशेषकर डॉक्टर अंबेडकर जैसे सुधारकों द्वारा, क्योंकि इसने कठोर वर्ण या जाति व्यवस्था और प्रतिशतात्मक विचारों को संहिताबद्ध करके भेदभाव को संस्थागत बना दिया। जॉर्ज बुहलर जो एक प्रमुख जर्मन इंडोलॉजिस्ट थे, के अनुसार यहाँ ब्राह्मण सर्वोच्च है, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और अंत में शूद्र आते हैं, और बहिष्कृत या अवर्ण जैसे दलित इस व्यवस्था से बाहर हैं और उन्हें दूषित माना जाता है। मनुस्मृति स्पष्ट रूप से समाज को जन्म के आधार पर, न कि योग्यता के आधार पर, 4 वर्णों में विभाजित करती है और एक वंशानुगत पदानुक्रम लागू करती है, जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि यही अस्पृश्यता और सामाजिक अन्याय का जन्मदाता है। यह सामाजिक गतिशीलता पर प्रतिबंध लगाती है, शूद्रों और निम्न जातियों को शिक्षा, संपत्ति के स्वामित्व और मेलजोल से वंचित करती है और उल्लंघन करने पर कठोर दंड का प्रावधान करती है, जो अक्सर निम्न जातियों के लिए अनुपातहीन रूप से कठोर होता है। इसने एक श्रेणीबद्ध असमानता पैदा की है, जहां उच्च जातियों को विशेषाधिकार प्राप्त है, जबकि निम्न जातियों को उनकी सेवा करने के लिए गुलाम बनाया गया था। अमेरिका ने इस बात पर प्रकाश डाला कि
कैसे इसने अंतर्जातीय भोजन, विवाह और यहाँ तक कि स्पर्श पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिससे सहस्र शताब्दियों से चले आ रहे भेदभाव की नींव पड़ी। मनुस्मृति कुख्यात रूप से प्रतिशतात्मक है, जो महिलाओं को मुख्यतः आश्रित और अपवित्रता के संभावित स्रोत के रूप में देखती है, जिसकी शक्तियां सीमित हैं। यह उन्हें जीवन भर पुरुष रिश्तेदारों के अधीन रखती है और उनके व्यवहार, शिक्षा, अधिकारों पर पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक कठोर प्रतिबंध लगाती है। अमेरिकन ने इसकी आलोचना जातिगत उत्पीड़न को बढ़ाने के रूप में की, क्योंकि निचली जातियों की महिलाओं को दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ा था। सबसे कुख्यात श्लोक अध्याय 5 148 है, जिसके अनुसार बचपन में एक महिला को अपने पिता के अधीन रहना चाहिए, जो अवस्था में अपने पति के अधीन, और जब उसका स्वामी मर जाए तो अपने पुत्रों के अधीन। एक महिला को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। महिलाओं की तुलना बच्चों या संपत्ति से की गई है। उन्हें अकेले कार्य करने से मना किया गया है। अध्याय 5 147 से लेकर 149 तक इसने उन्हें विवाह या उत्तराधिकार जैसे निर्णयों से वंचित कर दिया है। महिलाओं को कोई स्वतंत्र संपत्ति का अधिकार नहीं था। उत्तराधिकार पुत्रों को मिलता था। अध्याय 9 104 और 105। और पत्नी की संपत्ति उसके पति की मृत्यु के बाद उसके परिवार को वापस मिल जाती थी। अध्याय 9 195। श्लोक 9 अध्याय 9:2 के अनुसार स्त्री को दिन रात अपने परिवार के पुरुषों द्वारा पराधीन रखा जाना चाहिए। मनुवादी सोच के कारण ही भारत में, खासकर हिंदू समाज में, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, सती प्रथा, देवदासी प्रथा जैसी कुरीतियां सदियों तो कायम रही और आज भी इसके असर दिखाई देते हैं। ब्राह्मणवादी संगठनों ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का विरोध इसलिए किया क्योंकि उन्होंने जाति प्रथा, हिंदुत्व के आडंबरों और मनुस्मृति जैसी रूढ़िवादी परंपराओं का कड़ा विरोध किया था और समाज को एक धर्मनिरपेक्ष और न्यायपूर्ण बनाने के लिए संविधान के माध्यम से समानता, भाईचारा को बढ़ावा देना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा महिलाओं को समान अधिकार देने वाला हिंदू कोड बिल भी आरएसएस, जनसंघ और हिंदू महासभा जैसे संगठनों के विरोध किया गया था, जो इसे भारतीय परंपरा पर हमला मानते थे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और आगे इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।